JMD ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर का, जो टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का क्या मतलब होता है, देखिए, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब है, जो प्रीपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन से क्या पहले यूज होता है, और वो क्या करता है, टू शो रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस। जो नाउन और प्रोनाउन है उसका रिलेशन बाकी सेंटेंस से जो वर्ड्स है उनके बीच में बताता है। ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल है, जैसे ही इज सिटिंग इन हीज रूम, तो यहाँ पर ही इज सिटिंग इन हीज रूम, तो इन यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। जो इन है ये एक प्रीपोजिशन है। उसी प्रकार से द बुक्स आर ऑन द टेबल, ठीक है, यहाँ पर जो ऑन है वो एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो हमेशा जो प्रीपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है, और वो बाकी सेंटेंस के जो वर्ड्स के साथ उनके रिलेशन के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ अ प्लेस। जब हम प्रीपोजिशन को प्लेस में यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, तो जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, एट और इन का यूज हम कैसे करते हैं प्लेस में, तो कैसे करते हैं, यूज ऑफ एट। एट का यूज हम कब करते हैं, वी यूज एट फॉर स्मॉलर प्लेस सच एज टाउन्स, विलेज, स्कूल, कॉलेजेस। तो हम एट का यूज कहाँ करते हैं, जब कोई छोटे जो प्लेस होते हैं, छोटे प्लेस होते हैं, जैसे टाउन्स, छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं, विलेज होते हैं, गांव, स्कूल और कॉलेज। ठीक है ना, हमेशा जो एट का यूज होता है वो स्मॉल प्लेस के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज वेटिंग फॉर यू एट होम, तो यहाँ पर जो प्लेस है वो छोटा है, क्या है, होम। तो छोटा एक प्लेस होता है तो उसके लिए एट यूज होता है। वैसे ही लिव्स एट मोहन गार्डन, तो मोहन गार्डन भी एक छोटा प्लेस है, तो वहाँ पर हमने एट यूज करा है। ठीक है, कहने का मतलब है जो छोटे जो प्लेस होते हैं, टाउन्स हो गया, विलेज हो गया, स्कूल हो गया, उसके आगे हमेशा में एट लगाना है, एट का यूज करना है। उसी प्रकार से यूज ऑफ इन, तो इन का यूज हम कहाँ करते हैं, वी यूज इन विद द नेम्स ऑफ कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, कंट्री, स्टेट एंड लार्ज सिटी। तो इनका यूज हम क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप, और कंट्रीज मतलब देश, जो बड़े बड़े देश होते हैं, स्टेट्स होते हैं, और लार्ज सिटीज होती है, बड़े शहरों के लिए हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड लिव्स इन पंजाब, तो पंजाब एक क्या है, स्टेट है, तो उसके लिए हमने इन यूज करा है। ठीक है, वैसे ही लिव्स इन इंडिया, तो इंडिया क्या है, कंट्री है, तो उसके लिए हमने इन यूज करा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके साथ इन यूज होता है, कंट्रीज मतलब देश होते हैं उनके लिए इन होता है, स्टेट्स के आगे इन लगता है, और लार्ज सिटीज के आगे हमेशा इनका यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी आपको, व्हेन द नेम्स ऑफ अ सिटीज और स्टेट एंड कंट्री टुगेदर, जब सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्री एक साथ यूज हो किसी सेंटेंस के अंदर, तो क्या करना है, आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, वी यूज एट फॉर द सिटीज और स्टेट एंड इन फॉर अ कंट्री। जब हमेशा याद रखना है, जब सिटीज या जो स्टेट है और कंट्री एक साथ एक सेंटेंस में यूज होगी, एक साथ यूज होगी, तो हम सिटी और स्टेट के लिए एट लगाएंगे, और कंट्रीज के लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, आई मेट हिम एट लंदन इन ब्रिटेन। देखिए यहाँ पर हमने लंदन मतलब जो एक स्टेट है उसके लिए हमने एट लगाया है, और कंट्री के लिए हमने इन लगाया है। जबकि यहाँ पर हमने बोला था जो स्टेट के लिए हम इन लगाते हैं, यहाँ हमने ऊपर बताया था। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर कि जब कंट्री और स्टेट एक साथ आएंगे एक सेंटेंस में, तो हमें स्टेट के लिए एट लगाना है और कंट्री के लिए इन लगाना है। ठीक है, वैसे ही दे लिव एट मोहन गार्डन इन दिल्ली, जैसे यहाँ पर दिल्ली एक स्टेट है तो हमने यहाँ पर इन लगाया है। मतलब छोटी चीज के लिए हमें एट लगाना है और बड़ी चीज के लिए हमें इन लगाना है, जब सेंटेंस में दोनों चीज एक साथ हो। अगर स्टेट और कंट्री एक साथ हो तो स्टेट के लिए एट लगाना चाहिए और कंट्री के लिए इन लगाना है। लेकिन अगर कोई छोटा प्लेस अगर और स्टेट एक साथ हो तो वहां पर छोटे प्लेस के लिए एट लगाना है और स्टेट के लिए इन लगाना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। जय माता दी।